वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। इनकी धांधली के बावजूद, इनका ना चाहते हुए हमने इनसे इक़्तिदार छीना है। किसी ने हमें इक़्तिदार तोहफे में या प्लेट पे दिया नहीं है। एक जमात किसी एक इलेक्शन में भी वोट से नहीं जीती, वो हर बार धांधली से वजीर आजम और वजीर आला बनते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में हुई धांधली पर फट पड़े, सियासी मुखालिफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा किसी ने पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार तोहफे या प्लेट में नहीं दिया, कश्मीरी अवाम के वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। वफाक के इत्तेहादी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी वार जारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। अज़्म बुखारी कहती हैं बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि किसी ने नकल उतार रहे हैं। कल पूरी दुनिया ने देखा, कल बिलावल ने किसी का गला पकड़ा और रात को पाँव पकड़ते रहे। अगर इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है तो पैरों पर खड़े रहते, भड़क लगा दी और सुबह तक सफाइयाँ देते रहे। ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नक्शा भूल रहा है। बीबी रहनुमा शर्जील मेमन का उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आमद 2024 में आ गई थी जब नून लीग ने खैरात के मैंडेट से हुकूमत बनाई। अब आज़ाद कश्मीर में वही करना चाहती है। हमारे पास पगड़ी के नारे लगाने वाली सोच ही नहीं। हमें मशवरा दिया जा रहा है, इंतखाबात हो गए, अब रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, अवाम को मारा गया, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया, बैलेट बॉक्स जलाए गए। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरपूर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्वीट कर दिया, लिखा, बारीक वारदात की मास्टर माइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं पोलिंग स्टेशन यरगमाल बनाए गए, वीडियो सबूत मौजूद है, ज़ाब्ता अखलाक की खुलम खुला धज्जियाँ उड़ाई की, सियासी जद्दोजहद को रोना धोना कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार खुलकर सामने आ गया। एरबिल में वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले का बदला। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में 4 मकामात पर मुश्तरका हमले, इराक़ी मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में इराक के नीम फ़ौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 8 एहलकार मारे गए। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। सेनेट कॉम मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तर्जमान पासरान इनकलाब का कहना है कि ईरान पर किसी किस्म की कोई जारहियत कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात मुझे नहीं बल्कि दुनिया को दें, मुझे इनकी मालूमात की ज़रूरत नहीं। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर गहरी नज़र, मुआहदा ना हुआ तो कोहकोलांग को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी कहते हैं अगर अपना हुर्मुज़ को पहले वाली सूरत हाल पर वापस लाया गया तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़रानी के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ ओमान की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से ममनुआ रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को रोक लिया। पासदान इनकलाब के मुताबिक तीनों टैंकर्स ईरान की जानिब से गैर महफूज गैर कानूनी करार दिए गए। रास्ते पर महव सफ़र थे। ईरान की जानिब से अमरीकी अहकामात पर हुर्मुज़ अबूर करने वाले जहाज़ों को नताइज से खबरदार कर दिया गया। ईरानी जहाज़ पर हमला गैर इरादी था, कशीदगी नहीं चाहते। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को यूक्रेनी हममनसब का टेलीफोन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह करते हुए कहा कि ईरानी शहरियों या मुफादात पर किसी भी किस्म का हमला नाकाबिल कबूल होगा।
ईरान ने चीन से सैकड़ों फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया, लिखा, ईरान को आइंदा हफ्तों में QW-12 और FN-16 तर्ज के मिसाइलों की पहली खेप मौसूल होने का इम्कान है। ईरान ने चीन से 300 से 400 तक मिन पैड फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान 32 दहशतगर्द हलाक, भारतीय हमायत याफ्ता फितन हिंदुस्तान और फितन ख्वारिश के कारिंदे शामिल। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद करके तबाह कर दिया गया। मसल्ह शरपसंद रावलाकोट के मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद होकर फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। शरपसंद अनासर के ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास, महसूलात में इजाफे और इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत ने टैक्स के हवाले से बरामदी और मकामी शोबे को जिस कदर मुमकिन हुआ सहूलत फराहम की। उन्होंने हिदायत दी कि मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद की तहमीने के लिए एक जामे और साइंटिफिक तरीके का वाज़े करके पेश किया जाए। असर हासिल के तकाज़ों के मुताबिक कौमी डिजिटल विजन का इतलाक़ एक मरबूत मुआशरे की तश्कील में कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, नए कायम करदा डाटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात तमाम वफाकी इदारों को मुयस्सर करने के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का छठा इजलास, मानसून सूरत-ए-हाल, तैयारियों और जारी इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्क भर में बारिशों, दरियाओं की सूरत-ए-हाल, सैलाबी कैफियत और आइंदा दिनों के मौसमी इम्कानात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि मुतवक्के बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग, लैंड स्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल जारी, मुतअद्दिद शहरों में सैलानी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नशेबी इलाके ज़ेर आब, मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, मुतअद्दिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल, निकासी के लिए ज़िले इंतज़ामिया फील्ड में मुतहर्रिक। एक रोज़ कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत फिर बढ़ गई। पेट्रोल ₹1.63 फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा कर दिया गया। 21 जुलाई से पेट्रोलियम कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का सिलसिला जारी है। हुकूमत बिजली बिलों, पेट्रोल लीवी के जरिए अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब, बोले, हर लीटर पेट्रोल पर लीवी की मद में अवाम को लूटा जा रहा है और गरीब आदमी हर चीज़ पर टैक्स अदा कर रहा है। इसके बावजूद रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। मुल्क में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम तालीम राइज है, जबकि मयारी तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $2.71 इजाफे के साथ $86.80 फी बैरल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $2.26 इजाफे के साथ $81.95 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान का गजा में गैर कानूनी यहूदी आबादकारी, दीवारों और 500 किलोमीटर सड़क मंसूबे पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, आबादकारी में मुसलसल तोसी, नई चौकियों का क़याम और आबाद यहूदी आबादकारों का तशद्दुद फ़लस्तीन की आबादी और जोग्राफियाई हुदूद को तब्दील कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट इंटरसेप्टर्स की तैयारी के लिए लाइसेंस देने पर अमाद की इजहार कर दिया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات، روس کے ساتھ امن مذاکرات بحال کرنے پر بات چیت، یوکرین میں پیٹریاٹ میزائل انٹرسیپٹرز کی مقامی پیداوار پر تبادلہ خیال۔ جاپان میں خوفناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی، متعدد شہری لاپتہ، 9000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 35,000 گھروں کو بجلی فراہمی منقطع۔